हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतनगढ़ एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। बहुत सारे टाइम से यार बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों का टेलीग्राम पे भी रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर ज्योमेट्री बहुत वीक है। कुछ कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कुछ कराओ ज्योमेट्री से रिलेटेड, दैट हाउ टू ओवरकम द वीकनेस फ्रॉम ज्योमेट्री। तो मैंने सोचा आज के सेशन में लेवल 8 में जो हमने फर्स्ट सेशन में ज्योमेट्री के क्वेश्चन किए थे मैं वो आपके साथ डिस्कस करूं। तो आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रॉब्लम ज्योमेट्री का डिस्कस करेंगे। एंड इनफैक्ट दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने लेवल 8 के फर्स्ट ज्योमेट्री के सेशन में डिस्कस किया था अक्टूबर वाले बैच में। राइट, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। So this is a beautiful geometry problem. So let's see what exactly is the problem statement. तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि ट्राइंगल एबीसी हैज इन सेंटर आई एंड द इनसर्कल टचेस साइड्स BC and CA at points D and D respectively. If the line BI meets segment DE at point G, then we need to prove that AG is perpendicular to BC. तो ये टिपिकली एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मतलब दिस इज द बेस्ट ट्रांजिशन बिटवीन IOQM टू RMO। ठीक है, इसमें मतलब इफ यू हैव कंप्लीटेड ग्रेड 10 टेक्स्ट बुक मैथ्स, अगर आपको 10th तक का एनसीईआरटी या कोई भी इक्विवेलेंट टेक्स्ट बुक से आपको ज्योमेट्री आता है, देन यू शुड बी एबल टू क्रैक दिस प्रॉब्लम। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज वेरी ब्यूटीफुल। इट्स नॉट इजी टू क्रैक द प्रॉब्लम, है ना। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। लेट्स सी द डायग्राम। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि ट्राइंगल एबीसी हैज इन सेंटर आई। ठीक है, तो लेट्स नेम द ट्राइंगल। दिस इज ट्राइंगल एबीसी with in center I, right? So let's say this is point I. I is nothing but the in center of the triangle. In center is basically the center of the circle. ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है, तीनों साइड को टच कर रहा है, उसके सेंटर को इन सेंटर बोलते हैं। इफ यू आर नॉट क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ इन सेंटर, फर्दर इन सेंटर को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स भी बोला जाता है, राइट। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि in center touches the side BC and CA at point D and E. So this point is D and this point is E, right? If the lines BI meets the segment DE at point G, so as per the problem statement, this is point G, and we need to prove that AG is perpendicular to BG, जो कि काफी हद तक दिख तो रहा है कि this is perpendicular, AG is perpendicular to the line segment, to the line BG, but yes, this is what we need to prove. वेयर आई इज द इन सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि इन सेंटर होता क्या है, राइट। जैसे मैंने पहले बताया, ट्राइंगल के अंदर हमेशा एक सर्कल होगा जो तीनों साइड्स को टच कर रहा हो, उसी सर्कल का सेंटर इज इन सेंटर। या फिर इन सेंटर को आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि भाई ट्राइंगल में जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, उसी पॉइंट को इन सेंटर बोला जाता है, राइट। अब यहां पे हमें प्रूव करना था कि BG इज परपेंडिकुलर टू AG। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा प्रॉब्लम है। अगर आपको 10 तक के मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आपको साइक्लिक ऑर्बिटल सर्कल के रिगार्डिंग चीजें पता है, तो यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, एंड लेवल 8 वाले बैच में बच्चों ने बड़े अमेजिंग अमेजिंग बहुत डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए थे। तो वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन जो मुझे लगा था, जो बच्चों ने बताया था, उनमें से मैं एक सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करता हूँ अभी, है ना। एंड बट यस, बिफोर गोइंग डायरेक्टली टू द सॉल्यूशन, मेरा सिंसियर एडवाइस रहेगा आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई जरूर करो। ठीक है, तो लेट्स सी हम इस क्वेश्चन के बारे में क्या क्या कर सकते थे। पहले है ना, जो जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो डायग्राम को देखकर, वो इकट्ठा करने की कोशिश करो। लाइक फॉर एग्जांपल, आई कैन से कि सी पॉइंट से सीई और सीडी टेंजेंट्स हैं, तो सीई शुड बी इक्वल टू सीडी, बिकॉज मुझे पता है सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट बना सकते हैं, दोनों का लेंथ सेम रहता है। ठीक है, BI एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। लेट्स से दिस इज थीटा, दिस शुड बी थीटा, राइट। AG, ऑब्वियसली AG इज नॉट द एंगल बाइसेक्टर, AI एंगल बाइसेक्टर हो सकता था। ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन, C इक्वल टू CD है, तो आई कैन से दैट ट्राइंगल CDA इज आइसोस्सेलेस, ये आइसोस्सेलेस है। मतलब ये रैंडमली इंफॉर्मेशन जो मुझे समझ में आ रही है वो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जब भी आप आरएमओ टाइप्स की एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आरएमओ टाइप का स्टफ, आरएमओ टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चाह रहे हो, तो जो भी आपने डायग्राम बनाया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उससे आप क्या क्या रेफरेंसेस निकाल सकते हो।
तो जैसे अब यहाँ पर सी डी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, तो इफ नीडेड एंगल सी डी इन टर्म्स ऑफ सी, क्या मैं बता सकता हूँ ये एंगल, ये लेट्स से एंगल सी है, दिस इज एंगल सी, तो दीज टू एंगल्स आर इक्वल, तो इफ नीडेड दीज एंगल्स विल बी 90 माइनस सी बाई टू, बिकॉज ये भी 90 माइनस सी बाई टू होगा, राइट, ये भी 90 माइनस सी बाई टू होगा, एंड तो इन तीनों का सम कितना बन रहा है 180 डिग्री, राइट, इन तीनों का सम इज 180 डिग्री एंड दैट मेक्स सेंस। थीटा की बात करूं, थीटा शुड बी एंगल बी बाई टू, है ना, तो दीज आर द इंफॉर्मेशन, मैंने एक बार रैंडम इंफॉर्मेशन लिखी जो जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा था, बट पूरा फोकस किस पे होना चाहिए कि आपको प्रूव क्या करना है, एजी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। एंड इनफैक्ट मतलब स्पेशली ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चों का ज्योमेट्री वीक पॉइंट होता है यार, देखो ज्योमेट्री को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, ज्योमेट्री के साथ लड़ने लग जाओ, क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, एज फार एज आपको क्वेश्चन क्लियर है और एज फार एज आप डायग्राम बना सकते हो, तो आपको क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको चीजें बार बार देखनी पड़ेगी, अच्छा क्या क्या गिवन है, क्या क्या कर सकते हैं, कहीं कुछ सिमिलर ट्रायंगल तो नहीं बन रही, कुछ कहीं कुछ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो नहीं है, कहीं कोई साइक्लिक ऑर्बिटल तो नहीं है, साइक्लिक ऑर्बिटल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑलमोस्ट हर आरएम और इनमो टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है, तो आपको सर्कल से रिलेटेड जितने भी आपने 10 तक प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है वो सारी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में, कि अगर ये है तो वो होना चाहिए, साइक्लिक ऑर्बिटल है तो क्या क्या होता है, टेंजेंट है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जैसे अब यहाँ पर सीई और सी डी टेंजेंट्स है ना, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं आई को ई से मिलाता हूँ और आई को डी से मिलाता हूँ तो दीज टू शुड बी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होने चाहिए, बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जब भी हम टेंजेंट सेंटर से मिलाते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है ना, दीज आर द इंफॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही क्लियर होनी चाहिए। अब अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन, अब एक और चीज, अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप एक साथ अपने डायग्राम पे लिखोगे तो डायग्राम थोड़ा सा मैसी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है ना, अब इस डायग्राम में हम शायद बहुत कुछ नहीं ऑब्जर्व फर्दर कर पाए, बिकॉज हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही डायग्राम पे लिख दी है ना, तो उस चीज को भी अवॉइड करना, तो बहुत एक बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट तरीका क्या होता है ज्योमेट्री के क्वेश्चन के डायग्राम को बार बार ना ड्रॉ करने का, जो मेन गिवन चीजें हैं उसको आप पेन से ड्रॉ करो और बाकी फिर फर्दर जो भी आप इंफॉर्मेशन लिखना चाह रहे हो उसको ट्राई टू राइट इट विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल, है ना, ताकि फिर हम उसको पेंसिल वाले पार्ट को इरेज कर पाए या जो चीज हम इरेज करना चाहते हैं उसको इरेज कर पाए, राइट। तो जैसे मैं अब एक बार फिर से इस क्वेश्चन को गो थ्रू करता हूँ, ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि मैं कैसे प्रूव कर सकता था ट्राइंगल ए बी सी, है ना, अब मैंने परपेंडिकुलर वाला साइन इसमें से हटा दिए, ए बी सी एक ट्राइंगल थी सच दैट आई उसका इन सेंटर था, ठीक है, बी आई लाइन को फर्दर मिलाया गया एंड ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें दिए हुए थे डी एंड ई, राइट, दिस वाज डी, दिस वाज ई, डी को ये एक पॉइंट पर मीट कर रहा है जी पॉइंट पर, एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूव करना था भाई कि ये जो ए जी है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू, ए जी इज परपेंडिकुलर टू दिस डी, ए जी डी के परपेंडिकुलर था, दिस इज व्हाट वी नीडेड टू प्रूव, ठीक है। तो फिर मैं मुझे स्ट्राइक किया कि यार अगर मैं ए आई को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, पहली बात तो ये जो ए आई है, ए आई एंगल बाइसेक्टर होगा, दैट इज ओके, एंड अब है ना ये सोचकर चलो कि जो मुझे प्रूव करना है अगर वो फैक्ट होता, मुझे प्रूव करना था कि एजी इज परपेंडिकुलर टू बीजी, लेट्स से ये ट्रू है, एजी इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू बीजी, बट मुझे पता है आई ई भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं सेंटर से मिलाता हूं तो दैट शुड बी 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये दिख रहा है ना यार, ए आई कोड ई पॉइंट पर भी 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, वेयर एज ए आई कोड जी पॉइंट पर भी 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, तो अगर एक्चुअली एजी ए आई के एजी और बीजी परपेंडिकुलर है तो कायदे से आई जी ई और ए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनना चाहिए, मेक सेंस, बट मुझे ये गिवन थोड़ा ना था कि एजी इज परपेंडिकुलर टू बीजी, ये तो मैंने समझा कि अगर एजी बीजी के परपेंडिकुलर है तो एक्चुअली में ए आई जी शुड बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड ट्रस्ट मी बहुत सारे क्वेश्चंस में चाहे वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हमें दिखे या ना दिखे, ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ क्वेश्चंस ऑफ आरएमओ एंड आईएनएमओ कहीं ना कहीं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आएगा ही आएगा, तो इफेक्टिवली अब हमें क्या प्रूव करना बच गया, हमें कायदे से प्रूव करना है ए आई जी ई इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर मैं ये प्रूव कर पाया तो आई विल बी डन, ठीक है, तो फिर अब इस चीज को मैं थोड़ा दोबारा से सोचता हूं, मुझे प्रूव करना है ए आई जी ई इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो लेट्स नेम देम अगेन, ए आई
जी, ये साइक्लिक क्वाड्रेटिक प्रूव कर रहे हैं, वेयर एज ये 90 डिग्री का एंगल था। तो अब अगर मैं इसको कुछ ऐसे समझने की कोशिश करूं, अब साइक्लिक क्वाड्रेटिक प्रूव करने के लिए क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180, बिल्कुल ठीक है। बट फिर एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको शायद स्ट्राइक करे कि जब भी हम कभी एक ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर्स की बात करें, लेट्स से दिस इज ए बी सी, ठीक है, और लेट्स से दिस पॉइंट इज आई, ठीक है। तो ये आई आपका इन सेंटर है, अगर मतलब ए आई बी आई से अगर एंगल बाइसेक्टर थे, तो एक बड़ा कॉमन रिजल्ट है एंगल ए आई बी। एंगल ए आई बी इज नथिंग बट 90 प्लस द ऑपोजिट एंगल सी, हाफ ऑफ ऑपोजिट एंगल सी बाई टू। सिमिलरली एंगल बी आई सी डिराइव भी कर सकते हो, सम ऑफ एंगल्स ओवर ट्रायंगल ही लगेगा, बड़े इजिली डिराइव कर सकते हो, दैट इज 90 प्लस ए बाई टू। सिमिलरली एंगल सी आई ए, दिस इज 90 प्लस बी बाई टू, ठीक है। तो अब देखो, अगर मुझे, नाउ कमिंग बैक टू द स्टेटमेंट, अगर मुझे प्रूव करना था कि भैया ए आई नॉट बी, ए आई जी ई इज साइक्लिक, तो मैं ये प्रूव कर दूं कि इसका और इसका मतलब आई पर जो एंगल है दैट इज एंगल ए आई जी प्लस एंगल ए ई जी, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो डन, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और ये सब चीजें, तो ये सब इंफॉर्मेशन मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ, इसको मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है। एटलीस्ट जब मैं सॉल्यूशन को मन में फ्रेम कर रहा हूँ, इंटरेस्ट में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में ना, चाहे वो आरएमओ का या आईएनएमओ का, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आप बिना पेन उठाए ना पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मन में आप कर सकते हो, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि आपको देखना है कि अच्छा ये है तो वो होगा, वो है तो ये प्रूव कर दूं, ये है तो ये होगा, और ये तो गिवन ही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लाइक जैसे अब मैंने सोचा कि अच्छा मुझे साइक्लिक प्रूव करना है ए आई जी, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 प्रूव करना है, तो कायदे से ए ई जी एंगल अगर मैं इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दूं, देन आई विल बी डन। एंड अभी अभी हमने देखा एंगल ए आई बी कितना होना चाहिए, बिकॉज आई वॉज द इन सेंटर, तो एंगल ए आई बी शुड बी 90 प्लस सी बाई टू। और मुझे ये भी पता है ये वाला एंगल मैं निकाल सकता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था, शायद आपको याद होगा, ये वाला एंगल हमने निकाला था सी डी, बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट वाज नथिंग बट हाउ मच, एंगल सी ई डी, सॉरी, दिस एंगल वाज 90 minus c by 2. So that automatically means angle in a straight line is 180. So that automatically means that angle AEG that should be nothing but 90 plus c by 2. तो कायदे से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, दैट मीन्स इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। दैट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज AIGE इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर, ठीक है। अब साइक्लिक होने की वजह से, साइक्लिक होने की वजह से क्या हुआ, एआई कोड जितना ई पॉइंट पर एंगल सबटेंड कर दी थी विच इज 90 डिग्री, बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से मिलाते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर, तो एआई कोड जी पॉइंट पर सेम एंगल सबटेंड करेगा, दैट इज अगेन 90 डिग्री। अब इस सॉल्यूशन को अगर मैं इसको एक बार है ना वापस से गो थ्रू करवाना चाहूँ विदाउट इवन यूजिंग पेन, ठीक है, जस्ट नेम द ट्रायंगल्स, ए नेम द पॉइंट्स ए बी सी, दिस वाज डी, दिस वाज ई, दिस वाज पॉइंट आई, दिस वाज जी, ठीक है, आई को और ज्वाइन कर दिया। अब देखो, अगर हम मन में देख सोचते, मुझे पता है ए आई, सॉरी ए ई और आई ई परपेंडिकुलर है, ठीक है, मुझे प्रूव करना है ए जी इज परपेंडिकुलर टू बी जी, तो ए आई जी ई साइक्लिक होना चाहिए, ओके अग्रीड, ठीक है। अब अगर मैं ए आई जी साइक्लिक होना चाहिए, अगर अब हम बात करते हैं एंगल ए ई जी, दैट शुड बी 90 प्लस सी बाई टू, क्यों, बिकॉज वी सी ई वॉज साइक्लिक। Similarly, we know angle BAIB, that is again 90 plus C by 2. क्यों, बिकॉज इन सेंटर था और एंगल बाइसेक्टर्स मेट कर रहे हैं, और ये सब रिजल्ट मुझे पता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि मुझे ये लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये एंगल ए आई बी ए ई जी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रेटिकल हो गया, खत्म, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, बिकॉज आइडियली इस क्वेश्चन के लिए मुझे पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली क्वेश्चन का एक, अगर मैं नीट एंड क्लीन डायग्राम बना पा रहा हूं, अगर मुझे हल्का फुल्का साइक्लिक क्वाड्रेटिकल्स के बारे में नॉलेज है, अगर मुझे अच्छे से क्लियर है कि इन सेंटर में क्या क्या थोड़े बहुत रिजल्ट्स होते थे, तो दिस क्वेश्चन इज ओरल क्वेश्चन, आप बड़े इजिली विदाउट यूजिंग योर पेन आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, राइट। एंड दिस दैट इज व्हाई दैट इज अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। एंड लेवल 8 में जब हमने फर्स्ट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन को किया था,
तो ज्योमेट्री के लेक्चर में तो बच्चों ने बड़े अमेजिंग अमेजिंग बड़े अलग अलग और इनफेक्ट एट टाइम बड़े कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस भी दिए थे। दिस वाज द बेस्ट सॉल्यूशन जो आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, बट हाँ मतलब दिस वाज द बेस्ट एंड वेरी शॉर्ट सॉल्यूशन जो किसी एक बच्चे ने दिया था, राइट। So, for all of you, those who are interested in level 8 बैच, अभी रिसेंटली यार दिसंबर वाला बैच हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है। इनफैक्ट अभी कोई भी एकेडमिक सेशन अभी उसमें नहीं हुआ है, इट्स जस्ट द ओरिएंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स फॉर ट्रस्टिंग अस, फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। मैं जल्दी से आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ लेवल 8 के रिजल्ट में। अभी रिसेंटली आरएमओ का रिजल्ट आया एंड दीज आर द स्टूडेंट्स ऑफ लेवल 8 बैच जिन्होंने आरएमओ के एग्जाम में आरएमओ 2025 में क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है यार। मतलब दैट वाज अ वेरी टफ आरएमओ एग्जाम, आरएमओ 2025, बट स्टिल इतने टफ एग्जाम में भी यू कैन सी दीज आर द स्टूडेंट्स जिन्होंने 50 या 50 से अबव स्कोर किए फ्रॉम लेवल 8 बैच। एंड नॉट ओनली दीज स्टूडेंट्स, आई मीन 40 से अबव भी देयर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। So that was RMO 2025 result and not only RMO, अगर हम IUCAM की बात करें, IUCAM 2025 में भी बहुत अमेजिंग स्कोर किए बच्चों ने, है ना। जयंत 85, आदर्श विरांश 79, 79, आरित्रा 69. So these are some toppers of our level 8 batch and in fact IUCAM 2025 में these are the students जिन्होंने 50 या 50 से ऊपर स्कोर किया फ्रॉम अ सिंगल बैच फ्रॉम लेवल 8 बैच, राइट। And in fact, there were around 67 students who scored 50 or more in IOCAM 2025 exam. And that is a very big achievement. So what exactly we do different in level 8 batch? And in fact, if I talk about 2024 result, in 2024, Aditya Tripathi, he scored perfectly in RMO exam. And these were some toppers from RMO 2024. As you can see, there are a lot of students who scored more than 60. In fact, more than 50, I would say. And even in IOCAM 2024 also, student performed similarly, right? So basically, this December batch of level 8, it just started yesterday, 23rd December, and that was just an orientation. उसमें बताया गया था कि level 8 batch में हम exactly कैसे कैसे proceed करेंगे। तो if you are interested, you haven't missed much because it just started yesterday, and next academic session will be on I guess 7th, because 25th is Christmas, and तो 27th को Saturday को session होगा। So these are the details of level 8 batch. Entire batch has been divided into 5 phases. Phase 1 में हम जो भी चल रहा है बेसिकली, जो उसमें थॉट बिल्डिंग और डिस्कशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। डिस्कशन तो थ्रू आउट दिस बैच हम एनकरेज करते हैं, बट फेज 1 में मेजर फोकस रहता है कि हाउ टू थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था, इसके बारे में हमें कैसे सोचना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमने एटलीस्ट 15 to 20 मिनट, आई वुड से मोर देन 20 मिनट्स, हाफ एन आवर के अराउंड स्पेंड किया था अक्टूबर वाले बैच में जो लेवल 8 का स्टार्ट हुआ था। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस, सिमिलर टाइप का कंटेंट, सिमिलर टाइप के थॉट प्रोसेस हम इसमें डिस्कस करते हैं। फेज 2 इज ऑल अबाउट आरएमओ। तो फेज 2 में आरएमओ के ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है, आरएमओ का सिलेबस कवर किया जाता है एंड एवरीथिंग इज इन सब्जेक्टिव इन नेचर। फेज 3 में हमारा पूरा फोकस रहता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द आईओकेम, इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ द आईओकेम पेपर, हमारी कोशिश रहती है हर बच्चा 50 प्लस जरूर स्कोर करे। तो फेज 3 इज ऑल अबाउट आईओकेम रिफाइनमेंट। फेज 4 में कुछ टॉपिक जो आईओकेम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट आरएमओ में बीइंग सब्जेक्टिव इन नेचर वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो फेज 4 में आरएमओ की रिफाइनमेंट कराई जाती है एंड फेज 5 इज ऑल अबाउट आईएनएमओ, राइट। So this is how the entire level 8 batch is divided. This is a restricted batch. It's not like everyone can enroll in this batch. Who are eligible for this batch? If you are an internal student and are from any one of these batch, then you are eligible to be a part of this. And for external students who scored 15 or more in IOCAM 2025, they are eligible. And these are some fee structure. If you score 31 or above, then you are eligible for scholarship. And if your score is not above 31, then ideally it should be more than 15. Then you can directly enroll in this batch, and the link for the enrollment is in description. And those who are eligible for scholarship, they can fill up the Google form. Again, Google form is in the description, right? So if you want to be a part of this batch, again, it's not like कि अगर आरएमओ clear करना है, then only you should be a part of this batch. नहीं, if you are in love with maths, if you enjoy
solving good maths, if you enjoy solving good problems, if you enjoy understanding new concept, if you want to think about new concept, then yes, this batch is for you. We believe that clearing IOQM, RMO, or even INMO, that is a byproduct of this batch. We majorly stress on the thought process. Ki we majorly try to develop the logical portion of the students, and we believe that everything else will fall in place automatically. Right? So again, the ultimate aim for this batch is yes, we try our best to bring gold for India, and we are very hopeful within coming 2 to 3 years. Um, uh, One of the student, one there will be a student from level 8 batch who will bring definitely glory for India, who will bring gold for India. And by that note, I'll end the session. I hope मजा आया होगा आपको, and we'll meet you in the next session. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.